क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट किसी बड़े लीडर का पूरा पॉलिटिकल भविष्य तय कर दे? आज हम डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े एक ऐसे ही बड़े विवाद की बात करेंगे जिसने सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक जबरदस्त राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। इस पूरी घटना को समझने के लिए सोर्स एक बहुत पुरानी हिंदी कहावत का जिक्र करता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब, जब किसी का बुरा वक्त आने वाला होता है तो उसकी सोच, उसके फैसले सब उल्टे पड़ने लगते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहराई में चलते हैं। किसी भी विवाद को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उस वक्त माहौल कैसा था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रंप उस समय किस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से गुजर रहे थे। तो सोर्स के मुताबिक मामला ये था कि ट्रंप उस समय कई मुश्किलों से घिरे हुए थे। खासकर फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पर ईरान के साथ उनके रिश्ते बहुत तनाव में थे। होर्मुज जलडमरू मध्य, जो दुनिया का एक बहुत ही ज़रूरी ट्रेड रूट है, उसे ब्लॉक करने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी। जाहिर है, इससे उनकी इमेज को काफ़ी धक्का लगा था। और ये प्रेशर सिर्फ बाहर से ही नहीं आ रहा था, देश के अंदर भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। उनकी पॉपुलैरिटी लगातार घट रही थी और अप्रूवल रेटिंग गिरकर सिर्फ 40% पर आ गई थी। और ये नंबर किसी भी प्रेसिडेंट के लिए खतरे की घंटी की तरह होता है। तो जब एक लीडर चारों तरफ से प्रेशर में हो तो वो क्या करता है? सोर्स बताता है कि ट्रंप ने अपनी इमेज चमकाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। और वो कदम था ये, एक एआई से बनी तस्वीर। जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, ये कोई मामूली तस्वीर नहीं थी। इसमें ट्रंप को जीसस क्राइस्ट की तरह कपड़े पहने हुए दिखाया गया था, जैसे वो किसी को ठीक कर रहे हों। सोर्स का कहना है कि इसे किसी भी एंगल से एक डॉक्टर की तस्वीर तो नहीं कहा जा सकता था। ये साफ तौर पर खुद को एक मसीहा की तरह दिखाने की कोशिश थी। लेकिन ट्रंप का ये दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। उन्हें लगा था कि इससे उनकी इमेज बेहतर होगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इस एक पोस्ट ने एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया जिसकी आग चारों तरफ फैल गई। और सबसे हैरानी की बात क्या थी पता है? सबसे तीखी आलोचना उनके विरोधियों ने नहीं, बल्कि उनके अपने सपोर्टर्स ने की। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, हम आपको एक मजबूत लीडर मानते हैं, लेकिन आप खुद को भगवान समझने की गलती मत कीजिए। ये एक तरह से लाइन क्रॉस करने जैसा था। और ये आग सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्द बीबीसी और सीएनएन जैसे बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने भी इस पर खबरें चलानी शुरू कर दी। यहां तक कि ट्रंप के पॉलिटिकल दोस्त, जैसे कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने भी इस कदम की खुलकर आलोचना की। जब चारों तरफ से इतना जबरदस्त प्रेशर बना तो नतीजा वही हुआ जो होना था। कुछ ही घंटों के अंदर वो विवादित पोस्ट सोशल मीडिया से गायब हो गई, डिलीट कर दी गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। पोस्ट तो डिलीट हो गई, पर उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा दिलचस्प था। ट्रंप की टीम की तरफ से ऐसे ऐसे बयान आए जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे, जिससे कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया। ये स्लाइड इस पूरे कंफ्यूजन को एकदम साफ दिखाती है। सोचिए, एक तरफ तो खुद ट्रंप कह रहे थे कि वो एक डॉक्टर के तौर पर लोगों की मदद कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनके वाइस प्रेसिडेंट का कहना था कि ये तो बस एक मजाक था। मतलब, एक ही टीम, एक ही घटना, पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। अब किसी को भी लगेगा कि शायद ये मामला यहीं थम गया होगा, लेकिन नहीं। ये मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट से कहीं आगे बढ़कर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक नेताओं में से एक पोप के साथ एक सीधी टक्कर में बदल गया। हुआ ये कि जब पोप लियो ने शांति का संदेश देते हुए कहा कि भगवान किसी भी जंग का समर्थन नहीं करते, तो ट्रंप ने उन पर सीधा और बहुत ही पर्सनल हमला कर दिया। उन्होंने पोप को न सिर्फ कमजोर कहा, बल्कि उनकी फॉरेन पॉलिसी को भयानक तक बता दिया। ये किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट का पोप पर एक ऐसा हमला था जो पहले कभी नहीं देखा गया। और इस पूरे विवाद से ना जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन बन गई। जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट पोप की आलोचना कर रहे थे, और दूसरी तरफ अमेरिका का कट्टर दुश्मन माना जाने वाला देश ईरान पोप के सम्मान में बयान दे रहा था। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इन सब घटनाओं का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक और सोशल मीडिया ड्रामा है? सोर्स के मुताबिक नहीं। ये सब कुछ ट्रंप के पॉलिटिकल भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा से जुड़ा हुआ है। और वो परीक्षा है नवंबर 2026 में होने वाले अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन। ये चुनाव असल में किसी भी राष्ट्रपति के लिए एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होते हैं, जब देश के लोग ये तय करते हैं कि वो उनके काम से खुश हैं या नहीं।
तो सोर्स का विश्लेषण ये कहता है कि इस तरह के विवाद वोटर्स के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बना सकते हैं और अगर 2026 के चुनावों में उनकी पार्टी को बड़ी हार मिलती है तो इससे न सिर्फ उनकी पॉलिटिकल पावर कम होगी बल्कि एक प्रेसिडेंट के तौर पर उनकी पूरी विरासत पर एक गहरा असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक सोशल मीडिया पोस्ट में इतनी ताकत है कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल देश के चुनावों पर असर डाल सके? क्या ये विवाद ट्रंप के राजनीतिक भविष्य पर एक ऐसा दाग छोड़ जाएगा जिसे मिटाना मुश्किल होगा? इसका जवाब तो खैर 2026 में ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है, आज के दौर में राजनीति सिर्फ रैलियों और भाषणों से नहीं बल्कि क्लिक्स, लाइक्स और पोस्ट से भी तय होती है।